वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू रिक्वायरमेंट लेकर के आ चुका हूं, जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इसका बहुत कैंडिडेट को इंतज़ार रहता है। हालांकि इसमें वैकेंसीज की संख्या है जो और वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम है, क्योंकि इन वैकेंसीज को एसएससी सीजीएल में इंक्लूड कर दिया गया है। इसलिए इसमें वैकेंसी इस वर्ष कम आई हैं, लेकिन जो भी आई है वो ठीक ठाक वैकेंसी हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अप्लाई जरूर करना है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का 9 मई 2023 यानी कि कल ही की डेट में डाला गया है एसएससी की साइट पे। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए, ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो है CHSL यानी कि +2 लेवल, यानी कि अगर आप लोगों ने 12th पास कर रखा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप लोगों के शुरू हो चुके हैं। 9 मई 2023 से आप लोगों के शुरू हो चुके हैं। और 8 जून 2023 रात 11 बजे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप लोग इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी साइट है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। ठीक है। और अगर आप लोग इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप लोगों को 10 जून 2023 तक इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना है। और अगर आप लोग 10 तारीख तक भी इसके लिए पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप लोग 11 तारीख को ऑफलाइन बैंक में जा करके इसके लिए आप लोग पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, इसका चालान कटवा सकते हो। और बैंक को इसके लिए चालान जनरेट करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 12 जून 2023 तक बैंक को इसके लिए टाइम दिया गया है। और अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, बाई मिस्टेक अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है, तो आप लोगों को 14 जून और 15 जून रात 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। इस टाइम के अंदर अंदर आप लोग इसके अंदर शुद्धिकरण करवा सकते हो। 2 दिन का टाइम आप लोगों को शुद्धिकरण के लिए दिया गया है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो तैयार कर दिया गया है। अगस्त 2023 में आप लोगों का टायर फर्स्ट यानी कि जो एग्ज़ाम है इसके 2 एग्ज़ाम होंगे, जिसमें एक टायर फर्स्ट एक टायर सेकंड, जो कि दोनों कंप्यूटर पे होने वाले हैं। और दोनों ही एग्ज़ाम आप लोगों के सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का इसमें जो टाइम है वो दे दिया गया है कि आप लोगों का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त 2023 में होगा। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त यानी कि 1 जुलाई माह इसमें बीच में रहने वाला है। यानी कि 1.5 महीने का टाइम आप लोगों के पास में रहने वाला है। बाकी अगर आप लोग आज ही अप्लाई कर देते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा खासा टाइम रहने वाला है। और आज से ही आप लोग तैयारी में जुड़ जाएं तो अच्छा खासा टाइम आप लोगों के पास में रहने वाला है। अगर आप लोग इसके लिए बुक परचेज करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जा करके आप लोग इसके लिए बुक भी परचेज कर सकते हो, जिससे पढ़ करके आप लोग अपना सिलेक्शन कन्फर्म कर सकते हो। और इसमें जो पोस्ट हैं वो आप लोगों की ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई हैं। ग्रुप सी के अंदर आप लोगों की जो ये पोस्टें आती हैं, और इसमें आप लोगों की लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि वारियस यानी कि विभिन्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वारियस कंस्ट्रक्शन बॉडीज के अंदर आप लोगों की दी गई हैं। यानी कि आप लोगों की इसमें विभिन्न मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, ऑफिस के अंदर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों की पोस्टें हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसमें आप लोगों की पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, इसमें अब आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर आप लोग लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आप लोग बनते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी है वो 19,900 से 63,200, यानी कि आप लोगों की सैलरी जो है समथिंग आप लोगों को 30 से 35 हज़ार के मध्य मिलने वाली है। ठीक है, जब आप लोग शुरुआत में ज्वाइनिंग करोगे तो आप लोगों को सैलरी जो है आप लोगों की 30,000 से 35,000 के समथिंग मिलेगी। बाकी हर साल ये इंक्रीजमेंट इसमें होता रहता है।
नेक्स्ट पोस्ट आप लोगों की है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें लेवल 4 और लेवल 5 की दो पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो प्रकार की पोस्टें हैं डीईओ के लिए। ठीक है, जिसमें आप लोगों का लेवल 4 पे जो पेमेंट होता है वो 25,500 से 8100 होता है, यानी कि इसमें आप लोगों की जो सैलरी है वो आप लोगों की 40,000 के समथिंग बनने वाली है। ठीक है, 40,000 के समथिंग इसमें आप लोगों की सैलरी लेवल 4 पे बनती है, और लेवल 5 में आप लोगों की जो सैलरी है वो 50,000 के समथिंग इसमें रहने वाली है। 29,200 से 93,200 के मध्य ये जो रहती है, इसमें आप लोगों को शुरुआत में 50,000 के समथिंग आप लोगों की सैलरी मिलने वाली है। बाकी जो सेकंड पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसमें भी आप लोगों का पे लेवल 4 दिया गया है। इसमें भी आप लोगों की जो सैलरी है वो 40,000 के समथिंग बनने वाली है। अब इसमें आप लोगों की वैकेंसीज की बात की जाए तो इसमें वैकेंसी और वर्ष की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों की वैकेंसी अच्छी खासी हैं। 1600 वैकेंसी जिसमें आप लोगों की दी गई हैं। बाकी ये वैकेंसीज बढ़ने की आशंका बहुत अधिक है। इस वर्ष वैकेंसी कम आने का रीजन है क्योंकि इन वैकेंसीज को एसएससी सीजीएल में इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। रिजर्वेशन आप लोगों को जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से दिया गया है। तो आप लोग जो भी आरक्षण आप लोगों को चाहिए वो सभी प्रकार का आरक्षण इसमें दिया गया है। एज आप लोगों की 1/8/2023 के अनुसार गणना की जाएगी। अगर आप लोग 2/8/1996 से 1/8/2005 के मध्य आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। बाकी एस सी एस टी ओबीसी आदि को जो भी छूट दी जाती है वो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, जैसे कि ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, वो छूट इसमें दी जा रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग उनसे बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी में ये जो एज है वो और जोड़ सकते हैं। बाकी जनरल के लिए तो 18 से 27 वर्ष के मध्य जिनकी एज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST OBC जिनको वो आरक्षण दिया गया है वो इसमें और जोड़ सकते हैं। देखिए, SC ST को इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, ओबीसी को 3 साल की, PWD को 10 साल की। इसी प्रकार से इसमें ये एज और आप कंडक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को बुक खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बुक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप लोग बुक खरीद सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो मैं इससे रिलेटेड जो भी न्यूज एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप लोगों को बहुत से बेनिफिट्स इस चैनल से जुड़ने के मिलेंगे। अब इसमें देखिए आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, ठीक है, और डीईओ ग्रेड 1 इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके अंदर आप लोगों को ये जॉब मिलने वाली है अगर आप लोग डीईओ या डीईओ ग्रेड ए के अंदर रहते हो। लेकिन इसमें केवल और केवल मैथ वालों को लिया जाता है। देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्वाइलमेंट, यानी कि अगर आप लोगों ने 12th पास कर रखा है साइंस स्ट्रीम से, विज्ञान संकाय से, मैथमेटिक्स के साथ में, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को पूछेगा कि आप लोग मैथ से हो क्या, आप लोगों के पास मैथ सब्जेक्ट है क्या, तो आप लोगों को टिक लगाना है कि हाँ है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी आप लोगों की जो दूसरी पोस्ट है वो LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए एक्सेप्ट DEOS इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशनड एट पारा 8.1, यानी कि जो DEO ऊपर हैं 8.1 इस पारा के अंदर, इनको छोड़ करके जो भी आप लोगों के बाकी के बच्चे हैं उन सभी के अंदर आप लोग 12th पास किसी भी संकाय से कर रखे हो, चाहे आप लोगों के पास आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैथ कुछ भी हो, तो आप लोग
सभी के लिए एलिजिबल हो, एलडीसी, जीएसए, डीईओ, डीईओ ग्रेड ए के लिए, ठीक है। बाकी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री मेंशनड एट पारा, यानी कि जो ये डिपार्टमेंट है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि C&AG, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिपार्टमेंट में आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। बाकी सभी डिपार्टमेंट में आप लोगों को लिया जाएगा, अन्य स्ट्रीम वालों को, ठीक है। और आप लोग अगर 1/8/2023 से पहले पहले अगर आप लोगों की जो 12th पास हो चुकी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 1/8/2023 से पहले पहले आ जाना चाहिए। लेकिन अ, इसकी लास्ट डेट से पहले पहले अगर आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें परसेंटेज वगैरह भी मांगता है, तो वो आप लोग कहाँ से भरोगे। इसलिए आप लोगों की जो लास्ट डेट है तब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है 12th का, तो आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, देखिए इसमें दे रखा है, ये साफ साफ मेंशन है इसमें यहाँ पर कि अगर आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो आप लोगों का फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साइन भी आप लोगों के पुराने नहीं होने चाहिए, साफ एवं क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप लोग इसके लिए पछता सकते हो। क्योंकि आप लोग अगर इसके लिए फिर बाद में ये फॉर्म आप लोगों का कैंसिल हो जाता है या कोई भी ऑब्जेक्शन आता है आपके फॉर्म में, तो 200 रुपये चार्ज आप लोगों को देना पड़ता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक इसमें गलती से भी ना हो। आप लोगों की जनरल ओबीसी के लिए जो इसमें फीस रखी गई है वो आप लोगों के 100 रुपये इसमें रखी गई है। बाकी SC ST वुमेन, SC ST वुमेन, PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें जो फीस है वो बिल्कुल मुफ्त की गई है। वुमेन, SC ST जो भी कैटेगरी हैं, PWD कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, इनको कोई फी पे नहीं करनी है। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से भी इसमें कर सकते हो। एप्लीकेशन अगर आप लोगों का गलत भरा गया है तो आप लोगों को 2 दिन का टाइम जो दिया जाता है, 14 जून और 15 जून, उसके अंदर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, दोबारा से आपका फॉर्म ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का फॉर्म ठीक करने का टाइम है, तो 2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन इसमें आप लोगों को 200 रुपये आपके फॉर्म फी देनी पड़ेगी, तब आप लोगों का फॉर्म ठीक होगा। इसमें देखिए ये मेंशन कर रखा है, 200 रुपये आप लोगों को फॉर्म फी देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन के लिए फर्स्ट टाइम। और अगर फिर भी अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है तो फिर आप लोगों को 500 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है कि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि कैंडिडेट के लिए 200-500 रुपये की व्यवस्था करना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब आप लोगों के सेंटर कहाँ कहाँ आने वाले हैं अपने ही रीजन में, आप लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप लोगों के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, देखिए इसमें टायर फर्स्ट और टायर सेकंड 2 एग्ज़ाम आप लोगों के होने वाले हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम आप लोगों के होने वाले हैं। और सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर पे आप लोगों के ये होने वाले हैं। आप लोगों की आंसर की है जो आप लोगों की विभाग की वेबसाइट पर ही डाली जाएगी। और अगर आप लोगों का कोई भी आंसर आप लोगों को लगता है कि मेरा आंसर सही है और वो जो बोर्ड है उसने गलत दिया है, तो आप लोग 100 रुपये पेमेंट करके और उस आंसर की के ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। अगर आप लोगों का उत्तर सही है तो आप लोगों के 100 रुपये वापस मिल जाएंगे, नहीं तो आप लोगों के 100 रुपये है जो वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो आप लोगों का टायर फर्स्ट है एग्जामिनेशन, उसमें आप लोगों के टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना अनिवार्य है, इसके 25 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, 50 नंबर के ये रहने वाले हैं। इसी प्रकार से जो आप लोगों की रीजनिंग है उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। मैथ आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जीके के आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है टायर फर्स्ट,
जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, यानी कि एब्य सद्य वाले क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। बाकी अगर आप लोग अन्य किसी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके बार इसमें ऐसा किया गया है कि आप लोग इसमें ये एग्ज़ाम हैं जो दे सकते हैं। वो आप लोग नियम हैं जो पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पढ़ सकते हो, और अपना और किसी माध्यम में भी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो। जो आप लोगों की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 रहने वाली है, यानी कि 0.50 मार्क आप लोगों का प्रत्येक गलत उत्तर पर काटा जाएगा। ठीक है। अब टायर सेकंड जो आप लोगों का एग्जाम है उसमें आप लोगों के सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन रखे गए हैं, जिसमें सेशन फर्स्ट में आप लोगों के दो मॉड्यूल रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल में मैथमेटिक्स और सेकंड मॉड्यूल में आप लोगों के रीजनिंग, यानी कि जो आप लोगों की जनरल इंटेलिजेंस ही है वो रहने वाली हैं। दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 180 नंबर आप लोगों का ये सेक्शन फर्स्ट होगा। ठीक है। और 1 घंटा आप लोगों को प्रत्येक सेशन के लिए इसमें दिया जाएगा। बाकी जो आप लोगों का सेकंड जो सेशन है उसमें मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशन आएगा, और मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस जीके आएगी। ठीक है। तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60, तो 180 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। और बाकी आप लोगों का सेशन थर्ड है जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। इसमें आप लोगों को क्वालिफाई होना सभी पार्ट में अलग अलग अनिवार्य है। ठीक है। तो सभी पार्ट के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। 45 नंबर का आप लोगों का मॉड्यूल थर्ड यानी कि कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला है। इसके लिए आप लोगों को 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट सेकेंड पेपर के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। अब सेशन सेकंड जो आप लोगों का है उसमें आप लोगों के सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल सेकंड आप लोगों का जो होगा उसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है। तो जो DOS एंड DOS जो कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है, उसमें आप लोगों को 15 मिनट के अंदर आप लोगों की टाइपिंग करवाई जाएगी 15 मिनट के लिए। इसमें आप लोगों की स्पीड 40 से 45 के मध्य रहनी चाहिए कम से कम, तब जा करके आप लोगों को क्वालिफाई माना जाता है। और स्किल टेस्ट जो कि पार्ट बी है उसके अंदर आप लोगों को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को छोड़ करके जो अन्य डिपार्टमेंट हैं जो कि DO के हैं उन सभी के लिए भी आप लोगों को वही टाइपिंग स्पीड आप लोगों की चाहिए। बाकी आप लोगों की पार्ट सी जो है इसमें आप लोगों की टाइपिंग स्पीड LDC और JSA के लिए इसमें आप लोगों की इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। 10 मिनट की आप लोगों की ये टाइपिंग रहने वाली है। बाकी डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को नीचे दिया जा रहा है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। आप लोगों के जो दो फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों में मल्टीपल यानी कि दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। आप लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में रहेगा। बाकी सभी जो पार्ट हैं वो अलग अलग भाषाओं में आप लोगों के आने वाले हैं। और जो टायर सेकंड है उसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर आप लोग गलत उत्तर करते हो तो 1 मार्क काटा जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो आप लोगों का है वो अनिवार्य है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। इसमें आप लोगों को केवल पास करना है। और इसमें बताया गया है कि मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन थर्ड स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, देखिए इसमें बोला गया मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन थर्ड यानी कि जो आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट है विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट इन सेशन सेकंड ऑन दी सेम डे, यानी कि जो आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट है वो आप लोगों की सेशन सेकंड के साथ में एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। स्किल टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर है, मैंने आपको वो पहले बता दिया है। ठीक है। बाकी आप लोग अपनी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं टाइपिंग के लिए। एरर्स 2 डेसिमल प्लेस का आप लोगों के लिए लागू किया गया है। और इसमें जो अन्य जो भी देखिए इसमें जो आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट है इसमें आपकी DO डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसके लिए 15,000 की डिप्रेशन पर हावर चाहिए। ठीक है। यानी कि 3700 से 4,000 वर्ड की डिप्रेशन आप लोगों की इसमें होनी चाहिए।
ठीक। और इसी प्रकार से जो दूसरा है डीईओ, जो कि मिनिस्ट्री को छोड़ करके है, उसमें आप लोगों के 8,000 की डिप्रेशन पर हावर आप लोगों को चाहिए, यानी कि 2,000 से 2,200 की डिप्रेशन आप लोगों के होने चाहिए। वर्ड, इसमें वर्ड है, नीचे ऊपर की डिप्रेशन है, ठीक है। और जो आप लोगों की पार्ट सी है, टाइपिंग टेस्ट एलडीसी या जेएसए के लिए, उसमें आप लोगों की इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों को चाहिए। ये इसमें यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी ये 10 मिनट की रहने वाली है। बाकी वो ऊपर वाली दोनों डीओ के लिए 15-15 मिनट की और एलडीसी जेएसए के लिए आप लोगों की 10-10 मिनट की रहने वाली है। डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन है जो डाल दिया है, वहाँ जा करके भी आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों का इसमें डिटेल्ड जो सिलेबस है वो आप लोगों को दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा सेशन, कौन कौन सा पार्ट आप लोगों का आने वाला है। अब इसमें एडमिशन आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम होगा, फिर सेकंड होगा, फिर आप लोगों की टाइपिंग होगी। और इसमें आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों का एग्जाम देते टाइम ही, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड के साथ में ये आप लोगों को चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की जो बोर्ड की मार्कशीट है उसमें जो मेंशन है वहीं डालनी है। बाकी जो भी आप लोगों की इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने बता दी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य प्रेस कर देना। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इससे संबंधित छूटे नहीं। और आप लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो इसमें दे रखा है कि आप लोग अगर जनरल से हो तो 30% मार्क्स आप लोगों को लाना अनिवार्य है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो 25%, और ऑल अदर कैटेगरी यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी है उनसे आप लोगों के 20% मार्क आप लोगों को लानी ही लानी है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हैं, इतने तो आप लोगों को लानी ही है, तभी आप लोगों को क्वालिफाइंग माना जाएगा। यानी कि प्रत्येक पार्ट जो कि सेकंड आप लोगों का पेपर है उसमें मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, सेशन वन, सेशन टू में जो भी हैं उन सभी को अलग अलग क्वालिफाई करना है, तो इतने इतने परसेंट नंबर आप लोगों को लाना अनिवार्य है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स मेरे वीडियो में रहनी रह गई हैं जो कि मुझे और थोड़ा अच्छा करना चाहिए जिससे मेरे वीडियो और बेहतर बने, वो आप लोगों को मुझे कमेंट करना है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी आप लोगों को लाइक करके मेरा हौसला भी बढ़ाना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।